हेलो दोस्तों, वसुंधरा दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। वसुंधरा यानी धरती माता, भारत माता। आइए आपको लेके चलते अयोध्या, जहाँ पर श्री रामचंद्र भगवान के जन्मभूमि हनुमानगढ़ी के दर्शन कराएंगे, हम भी करेंगे। आप अयोध्या, आप भारत के किसी भी कोने से रेल मार्ग द्वारा, सड़क मार्ग द्वारा से आराम से आ सकते हैं। आप दिल्ली से, कोलकाता से, चेन्नई से, बेंगलोर से, जम्मू से, गुजरात से सीधी ट्रेन लाइन जुड़ी हुई है। भगवान के दर्शन करके आप जा सकते हैं। आप अयोध्या के नजदीक में वाराणसी है, आप वहां पर भी जाके दर्शन कर सकते हैं। लखनऊ भी घूम सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक उसके बगल में प्रयागराज है, जहां पर आप जाकर वहां पर भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये आप अपने अयोध्या स्टेशन पर अपने सुविधानुसार स्टेशन को नए और बड़े रूप में निर्माण किया जा रहा है। यह जो भी सामने देख रहे हैं स्टेशन का दूसरा भाग है। हाईटेक को यात्रियों के लिए बैठने रहने की सुविधा की जाएगी। इसमें एस्केलेटर, सीढ़ी, लिफ्ट, रिजर्वेशन काउंटर, वाईफाई, बैठने के लिए लाउंज, चेयर लगाए जाएंगे, लाउंज बनाए जाएंगे, उसमें चेयर लगाए जाएंगे। इसमें सुविधा की सारी वस्तुएं लगाई जाएगी। स्टेशन के प्लेटफॉर्म को और भी बड़ा बनाया जाएगा। देश के कोने कोने से रूट से जोड़ा जाएगा, ताकि भारतवर्ष के लोग आराम से आए, अयोध्या आ सके। यहाँ पर कम खर्च में यहाँ बहुत सी धर्मशालाएं हैं जो काफी नजदीक नजदीक में है। अयोध्या खूब क्षेत्रफल खूब बड़ा नहीं है, कम से कम 5 किलोमीटर के अंदर में दायरे में तमाम मंदिरें विराजमान हैं। आप उनके दर्शन कर सकते हैं। आप 2 दिन 3 दिन रहकर आप अयोध्या में जितने भी दर्शनार्थी स्थान हैं, आप उसका दर्शन कर सकते हैं। आपके बजट के अनुसार से यहाँ बहुत सी छोटी छोटी धर्मशालाएं हैं, आप उनमें ठहर सकते हैं। कम खर्च में होटल भी हैं, वहां भी ठहर सकते हैं। खाने की भी जो यहाँ वस्तुएं बहुत सस्ती हैं। आप आराम से यहाँ पर 2-3 दिन ठहरकर भगवान के दर्शन करके आप जा सकते हैं। यात्रा अपने सुविधा अनुसार बनाकर आ सकते हैं। आप अपने बजट के अनुसार से आप रह सकते हैं। हम लोग इसी होटल में ठहरे थे। इस होटल में डबल बेड का किराया 1000 से 1200 तक का है, 4 बेड का भी है। बिरला धर्मशाला है, यहाँ पर आप कम बजट में रह सकते हैं। अच्छी भी रूमें हैं। बिरला जी का यह धर्मशाला है, बहुत सुंदर धर्मशाला। यहाँ भगवान रामचंद्र जी परिवार की मूर्ति है। इस धर्मशाला में आप जो देखेंगे पार्क है, फूलों से सजाया गया है।
ये सामने ही रामचंद्र भूमि जाने का रास्ता है, बैरिकेड किया गया है। आप कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हैं। आप अपने रूम में सामान रख कर जाएं, जैसे कैमरा, कलम, कंघी, बैग इत्यादि जो भी सामान, पॉकेट मनी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये जरूरी है। आदेश का पालन करना चाहिए। आपको कई बार चेकिंग से गुजरना होगा। सामान मिलने पर आपको वापस कर दिया जाएगा, तकलीफ होगी। इसलिए आप अपने सामान जब दर्शन करने जाए तो कुछ भी लेकर न जाए, खाली हाथ जाएं और भगवान का दर्शन करके आप आए, अपने जीवन को सार्थक करें। बहुत बड़ा चबूतरा बन गया है। अयोध्या आना मेरा सपना था। मैं कई वर्षों से मैं प्रयास कर रहा था अयोध्या जाऊं। मैं कभी यहां पर दर्शन करने नहीं आया, लेकिन मेरे मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी हर समय बसे थे। शायद मेरा वह समय नहीं था, आज समय आया है और आज इनकी नगरी में मैं दर्शन करने के लिए आया हूं अपने परिवार के साथ। ये सामने हनुमानगढ़ी है। ये किला के रूप में जो आप सामने देख रहे हैं, भगवान अंजनी पुत्र बजरंगबली को समर्पित है। इनका दर्शन पहले करना चाहिए, इसलिए हम लोग रात्रि में ही दर्शन कर लिए थे। आरती में भी सम्मिलित थे। सौभाग्य था कि आरती के समय हम लोग पहुंचे थे। श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम ये जो हम सामने से जा रहे हैं, इस स्थान में जा रहे हैं, ये सीधा कनक भवन की तरफ ये रास्ता जाता है। सीता महल को ही कनक भवन कहा जाता है। श्री रामचंद्र प्रभु सीता जी के साथ ब्याह करके अयोध्या आते हैं, तो माता कैकेयी ने उन्हें मुंह दिखाई में ये महल दिया था, जो इस महल का नाम, जिसे सीता महल कहा जाता है। सीता महल को ही कनक भवन कहा जाता है। विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इसी के बगल में भोजनालय है, जिसे कनक भोजनालय कहा जाता है। इसमें 70 रुपया थाली में आप भरपेट खाना खा सकते हैं। हम समझते हैं अयोध्या के अंदर में रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, आप इसमें आकर खाना खा के देखिए। यहाँ पर जरूर आइए। बगल में ही 150 रुपया थाली की भी रेस्टोरेंट है, भर थाली बगल में है। इस रेस्टोरेंट में खाना खाकर आप देख सकते हैं।
इसी के ठीक आगे जाएंगे तो दशरथ महल है, दशरथ जी का महल। सम्राट चक्रवर्ती, दशरथ जी को सम्राट चक्रवर्ती कहा जाता है। पृष्ठभूमि पर चलते हैं और जानते हैं कि त्रेता युग में राम जी का जन्म सम्राट चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र के रूप में हुआ था। इनकी 3 रानियां थी दशरथ जी की, सुमित्रा, केकई और कौशल्या। कौशल्या के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी थे, केकई के पुत्र भरत जी थे, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्योंकि उन्होंने कभी भी कहीं भी जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। माता और पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए क्यों का शब्द कभी मुख पर नहीं लाए। दशरथ जी ने केकई को वचन दिया था, जो भी हमसे मांगोगी हम उसे पूरा करेंगे। केकई ने दशरथ जी से वही वचन मांग लिया। राम जी का 14 वर्षों का वनवास, भरत जी को अयोध्या की राजगद्दी में बैठाना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने मुस्कुराते हुए पिताजी एवं माता केकई के वचनों का पालन किया और वन को चले गए। ये उनके पुरुषार्थ, मर्यादा, सहनशीलता, विवेक, आज्ञाकारी, शांति प्रिय, मृदुल व्यक्ति, तेजस्व, मधुर स्वभाव, सरल स्वभाव को दर्शाता है। इसलिए राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास काटने के बाद सीता जी के साथ जब यहाँ आए तो इसी महल में रामचंद्र जी भी उनका राज्य अभिषेक हुआ और वो काफ़ी वर्षों तक यहाँ पर सेवा की। राजा के आदर्श होते हैं उनका निर्वाह किया। अयोध्यावासी रामचंद्र जी के कार्यों से बहुत खुश थे, उन्हें अपना भगवान मानते थे। अयोध्या का क्षेत्रफल खूब बड़ा नहीं है। अयोध्या आप 2 दिन में आप संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं।
राम शिलान्यास की कार्यशाला जो सामने देख रहे हैं, यहाँ पर राम जन्मभूमि में बनने वाले जितने भी जो पत्थर, जो ग्रेनाइट पत्थर जो राजस्थान से तमाम भारतवर्ष के कोने कोने से लाया जाता है, इन्हीं के द्वारा यहाँ नक्काशी किया जा रहा है। और यही पत्थर राम जन्मभूमि के जो मंदिर बनेंगे उसके खंबे, उसके चबूतरे, उसके गुंबज, ये सारा इसी जगह नक्काशी करके और राम जन्मभूमि जहाँ भगवान श्री राम जी के मंदिर बनाए जाएंगे वहां पर ये सब ले जाकर लगाया जाएगा। इस स्थान पर राम जी के मंदिर का निर्माण का कार्यशाला है। यहाँ पर पत्थरों पर नक्काशी, पिलरों, खंभों को तराश कर बनाया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं ये यम ऊपर सतह पर लगाए जाएंगे। पत्थरों पर नक्काशी के सारे काम यही होते हैं। यह पत्थर राजस्थान से मंगाया जाता है। राम मंदिर का प्रथम कार्य पूरा हो गया है। कार्यशाला में काम नहीं हो रहा था, आश्चर्य हुआ। हमने कार्यशाला के मैनेजमेंट से बात की, क्या काम बंद है? तो उन्होंने हमें बताया बहुत ही जल्द ही काम चालू हो जाएगा। राजस्थान एवं अन्य स्थानों से कारीगर आएंगे काफी संख्या में, खूब जोर शोर से तराशने का काम चालू हो जाएगा। राम जन्मभूमि के लिए हिंदू 500 वर्ष से आस लगाए थे, जो आज पूरा होने जा रहा है। नींव के लिए 14 मीटर मोटी कंक्रीट की चट्टानें बनाई गई है। यह मंदिर 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और इसके लिए हजारों हिंदुओं ने संघर्ष किया और अपने उन्होंने बलिदान भी दिया। राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण में इन्हें याद किया जाएगा, राम कोठारी एवं सरोज कोठारी। ये दोनों भाई कोलकाता के बड़ा बाजार में स्थित नीबू तल्ला निवास स्थान था। इनके बलिदान को नमन करते हैं। वैसे तो हजारों लोगों ने बलिदान दिया। कोलकाता वासी को गर्व है। गुंबद में सबसे पहले चढ़े और उसे ढहाया। समय की उत्तर प्रदेश की निष्ठुर सरकार के आदेश पर गोलियों से भून दिया गया। इतिहास में इनका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। कोलकाता वासियों के तरफ से मोदी सरकार एवं योगी जी से प्रार्थना एवं निवेदन है, इनका स्मारक अयोध्या में बनाई जाए ताकि इनके बलिदान को दुनिया को पता चले। राम कोठारी, शरद कोठारी को नमन करते हैं। हम लोगों को गर्व है इनकी शहादत पर। भगवान से प्रार्थना है इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।
प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना था जो आज परिपूर्ण हुआ। श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, एक भव्य मंदिर स्थापित होगा। दूर दूर से लोग इस भव्य मंदिर को दर्शन करने के लिए आएंगे और एक विराट स्वरूप बन रहा है। कहा जाता है विश्व में सबसे सुंदर और मजबूत बनाई जाएगी, जो सैकड़ों वर्ष तक इसमें किसी प्रकार की कोई दरारें व कोई दीवार नष्ट नहीं होगी। तो इसके बहुत ही कलाकृतियों के साथ इसे बनाया जा रहा है और जल्द ही इस मंदिर में आकर दर्शन करेंगे। प्रथम बार हमने देखा चाय की इतने वैरायटी होते हैं, नाम सुनकर ताज्जुब हो गए। अदरक चाय, रोज चाय, हरी मिर्च चाय, रबड़ी चाय, केसर चाय, चॉकलेट चाय, गुड़ चाय। दुकान का नामकरण किया गया है ठेका देसी चाय अयोध्या। क्या बात है, पीकर देखना चाहिए। यह शॉप ठीक हनुमानगढ़ी के सामने गली की कॉर्नर पर स्थित है। ये सामने हनुमान जी का विराट मूर्ति आप देख रहे हैं। इसमें श्री रामचंद्र जी प्रभु का भव्य मंदिर है। ये जो सामने जो देख रहे हैं ये भी ये सामने चार धाम है, चार धाम की मंदिर है। इसमें चारों धाम के बारे में बताया गया है। आप यहाँ चारों धाम के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में हम लोग आए तो इस समय बंद था। इस मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र प्रभु की मूर्ति स्थापित है। ये काफी विख्यात मंदिर है। ये सब अयोध्या जितने आगे जाएंगे दोनों तक मंदिर धर्मशालाएं हैं। राम जी यहाँ पर दरबार लगाते थे। बहुत ही सुंदर मंदिर है। बाहर से आपको समझ में नहीं आएगा, अंदर जाने पर महल की तरह दिखता है। यह मंदिर दो नामों से जाना जाता है, जानकी घाट बड़ा स्थान, श्री राम दरबार। जो मंदिर के ऊपर सतह पर पट पर लिखा हुआ है। अंदर जाने पर सामने ही हाथी एवं शेर की प्रतिमा बनी हुई है। सामने काफी जगह है। सामने राम भगवान, सीता माता एवं पूरे परिवार की मूर्ति स्थापित है। यहां आने पर
आपको जाने का मन नहीं करेगा। बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ बैठने का काफी बड़ा जगह है। ये लोग साउथ से आए हुए हैं, दक्षिण भारत से आए हुए हैं, काफी संख्या में है, जो भजन कीर्तन कर रहे हैं। इनके साथ गाइड भी है। तो इसी प्रकार समूह समूह में लोग, भारतवर्ष के कोने कोने से लोग आते हैं अयोध्या, वो भगवान के दर्शन करते हैं। यह जानकी महल ट्रस्ट का धर्मशाला है। यहां पर 400-500 रुपये में डबल बेड रूम मिल जाती है। यह देखने में महल की तरह दिखता है। चारों तरफ फूल के बगीचे हैं, सुंदर सुंदर फूल लगाए गए हैं। दर्शनार्थी इस धर्मशाला को काफी पसंद करते हैं। यह कार्यालय है, दूर दूर से लोग यहां पर आकर ठहरते हैं और इस धर्मशाला को पसंद भी करते हैं। ये ऑनलाइन भी आप बुकिंग कर सकते हैं जानकी महल ट्रस्ट के नाम से। यह वाल्मीकि जी का मंदिर है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु न दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु न दशरथ अजिर बिहारी। इस नदी को सरयू नदी कहा जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने तीनों भाइयों के साथ इस सरयू नदी में स्नान करने आते थे। भगवान रामचंद्र जी अपने सभी देवताओं को लेकर सरयू नदी के रास्ते ही बैकुंठनाथ धाम गए थे। ये सामने जो सरयू नदी है उसमें देखें छोटी छोटी नाव चल रही हैं। उसमें यात्री बैठकर गंगा मैया का अवलोकन करते हैं। दृश्य बहुत सुंदर है।
हम लोग सरयू नदी के ब्रिज के ऊपर हैं और यहाँ से देखने में ये सरयू नदी का घाट, हड़की पौड़ी काफ़ी सुंदर लग रहा है। आने वाले समय में और भी कुछ यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, इसकी रूप और भी अच्छी होगी। यह सामने जो दृश्य है, उस व्यक्ति के हाथ में एक बड़ा सांप है जो लेकर इसे किसी सुरक्षित स्थान में छोड़ने ले जा रहा है। जीव सुरक्षित रहे, पता चला है सपेरा है, सांप पास ही किसी घाट पर मिला था। आपको हर मोड़ पर देखने को मिलेगी सुंदर से सुंदर, जिसमें जय श्री राम, जय हनुमान के झंडे। यहां जो भक्त आते हैं वो झंडे जरूर लेके जाते हैं। श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते हनुमते नमः। ये सामने भगवान हनुमान जी की आरती हो रही। आरती में हम लोग सब लोग सम्मिलित हुए। ये संयोग था कि जिस समय हम लोग पहुँचे वो आरती का समय हो चुका था और मेरा सौभाग्य कि प्रभु अंजनी पुत्र बजरंगबली की आरती के समय हम लोग उनकी आरती में सम्मिलित हैं। ये सामने हमारे हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी जी हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। ये सामने भगवान का मंदिर है, यह काफी देवी देवताओं का मंदिर है। आप जब भी हनुमानगढ़ी आए, रात्रि में भी दर्शन करें और दिन के समय भी दर्शन करें, तो आपको दिन और रात एक रूप देखने को मिलेगा। और मुझे भी मौका मिला, मैं दिन में भी आया था लेकिन दर्शन नहीं हो पाया। लेकिन भगवान रामचंद्र जी लंका विजय प्राप्त करके जब अयोध्या आए तो हनुमान जी भी साथ में आए थे। आप सभी लोग जानते हैं लंका पर विजय, माता जी की खोज और राम सेतु बनाना, ये सब हनुमान जी के बिना असंभव था और संभव हुआ। तो जी ने हनुमान जी से पूछा, आप मांगो, जो भी मांगोगे हम देंगे, क्योंकि हम आपके सहयोग के बिना लंका जीत नहीं पाते और आपका बहुत बड़ा सहयोग था। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप तो मेरे स्वामी हैं, मैं भक्त हूं, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं। ये हनुमान जी का मंदिर निर्माण कर वहीं पर हनुमान जी को विराजमान किए। भगवान ने कहा, हनुमान जी तुम्हारे दर्शन के पश्चात ही मेरा दर्शन भक्त करेंगे
और उन्हें उनकी सारी विपत्ति टल जाएगी। तो आज भी हनुमान जी विराजमान हैं। जो लोग अयोध्या आते हैं, प्रथम हनुमान जी का दर्शन करने के पश्चात रामचंद्र जी का दर्शन करने जाते हैं। मंदिर के पुजारी महंत कहते हैं हनुमान जी प्रत्येक दिन आते हैं और इस मंदिर में वो दर्शन देने आते हैं। कुछ न कुछ चमत्कार होता है। बोलो बजरंग बली की जय। जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। सरयू नदी के सामने ये घाट पर प्रत्येक दिन संध्या के समय माँ गंगा की आरती होती है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम लोग लेट आने की वजह से हम लोग पहुंचे उसी वक्त ही आरती भी समाप्त हुई। माँ गंगा मैया के दर्शन। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम। कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से मौज की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। यहाँ पर स्नान करने से वो कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए भक्त यहाँ पर आने पर सरयू घाट में स्नान करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। ये सामने राम की पैड़ी है। इस वक्त सुनसान है। करीब हम लोग लेट करके आए हैं, अंधेरा हो चुका है। फिर भी रात्रि के समय रामपेड़ी का जो स्थान है बहुत सुंदर होता है। किस प्रकार होगा लाइटिंग, लेकिन यहाँ जो स्थिति है अंधेरा अंधेरा लग रहा है। उत्सव के समय ये जगमग हो जाती है, तमाम लाइटों लगा दिया जाता है। अभी इस वक्त रात्रि के समय है और जिस वजह से यहाँ सुनसान है, लेकिन अच्छा लग रहा है। और आप अवश्य दिन के समय भी आएं, रात्रि में भी आएं, तो यहाँ आपको एक अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है, दीप दीपावली मनाई जाती है। दीप दीपावली के समय इस स्थान पर आप अवश्य आएं। सामने जो आप देख रहे हैं, ये सामने नागेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सभी भक्त रामपेड़ी सभी जो दार्शनिक स्थान का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, इस मंदिर में माथा टेकने अवश्य जाते हैं, क्योंकि यहाँ साक्षात नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है, जहाँ पर भगवान शिव विराजमान है। सुबह शाम बाबा भोलेनाथ की पूजा होती है। रात्रि के समय पहुंचे हैं
मंदिर अब बंद होने जा रहा है और भोलेनाथ की कृपा से हमें दर्शन करने का मौका मिला। निवेदन करता हूं, आप अपने परिवार के साथ अयोध्या जरूर आए, अपने बच्चों को भी ले आए। उनके गुण और आदर्श को बच्चों लोग के भीतर में आने से एक सामाजिक एक चेतना आएगी। बच्चे लोग अपने माता पिता के आदर्शों का पालन करेंगे। घर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, रामचरितमानस का कथा भी होनी चाहिए। आज इस कलयुग में हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। उन्होंने भगवान रामचंद्र से वचन लिया था, मैं पृथ्वी का रक्षा करूंगा और जो भी अन्याय होगा उसका संहार करूंगा। और आज भी हनुमान जी इस पृथ्वी पर मौजूद है।